हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। देखिए, इसमें प्राइमरीली जो सवाल आते हैं वो तीन तरह के आ सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, या पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, या पूछा जाता है कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो हमें समझना होगा दैट हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड एज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो भाई आराम से शांति से बैठ जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी सवाल मैं कराऊं खुद भी करने की कोशिश करना, ठीक है? तो बहुत बहुत मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमको इनमें कुछ ऑब्जर्व करना है। ये जो आपको पांचों के पांचों कंपाउंड दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर एरोमेटिक इन नेचर। सबसे पहले हम एरोमेटिक की बात करेंगे। अब इन पांचों में कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो हम पाएंगे कुछ चीजें कांस्टेंट है इनके अंदर, राइट? तो पहले मैं एरोमेटिक का थोड़ा सा मतलब आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, एरोमेटिक का इनिशियल जो मीनिंग आया था, ओरिजिनली जब ये शब्द आया था, तो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक का टर्म आया था एरोमा से। एरोमा आप सभी ने सुना होगा, यानी बहुत ही खुशबू। लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म तक चला नहीं। एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो आज एरोमेटिक टर्म इज मोर एसोसिएटेड विद स्टेबिलिटी रेदर देन द स्मेल और एरोमा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हाईली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है? तो इनको रिएक्शन अगर कराना है इनके साथ किसी का, तो थोड़ा सा एनर्जी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को? फिर हम एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे, फिर हम नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे, और फिर हम मिक्स्ड सवाल करेंगे। चलिए इनमें पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं। आप सभी के सभी ऑब्जर्व कर पाएंगे बहुत ही क्लियरली दैट द फर्स्ट थिंग इज, इन सभी कंपाउंड्स में कम से कम एक रिंग तो है। एटलीस्ट वन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। हाँ, एक से ज्यादा हो कोई बात नहीं, पर कम से कम एक रिंग, एक लूप जो है वो होना बहुत जरूरी है। क्या ये बात सभी को समझ में आई है क्या? वेरी गुड। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए, एरोमेटिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं मेरे लेक्चर्स के अंदर। तो कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, आप देख सकते हो। और ये जो तीनों पाई बॉन्ड्स हैं ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है ये कॉन्जुगेशन में, तो एक टर्म यूज होता है कॉन्जुगेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि रिंग के अंदर, उस लूप के अंदर रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। तो बात समझ में आई सभी को कि यहां पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और रेजोनेंस जो है वो कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड के बाद जहां पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, यहाँ पे क्या होता है अवेलेबल? यहाँ वेकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, अनइंटरप्टेड रेजोनेंस इन द क्लोज्ड लूप, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी एक पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के बाद फिर पाई बॉन्ड है। यानी हर ऑल्टरनेट पोजीशन के बाद या तो हमें पाई बॉन्ड्स मिलेंगे, या हमें लोन पेयर मिलेंगे, या हमें चार्ज मिलेगा, क्योंकि चार्ज की जगह पे होता क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इन सभी केसेस में रेजोनेंस कंप्लीट होता है। तो अगला केस सभी को समझ में आया, अगला कंडीशन कंप्लीट रेजोनेंस। अब यहां पे रेजोनेंस तभी होगा जब कंपाउंड प्लेनर होगा। तो ये प्लेनर वाला एक आधा केस है जिसमें कॉन्जुगेशन होने के बावजूद भी रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो वो स्पेशल केस हम थोड़ी देर में देख लेंगे। लेकिन नॉर्मली हमको प्लेनैरिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट द स्पेशल केस। वो स्पेशल केस हम अलग से आज इस सेशन में देखने ही वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे क्वेश्चन काफी कॉमनली पूछा जाता है बच्चा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई जो पर्टिकुलर लूप की हम बात कर रहे हैं वहां ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर की बात हो रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितने पेयर्स है बच्चा? यहाँ पे 3 पेयर्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए कितना पेयर है बच्चा? यहाँ पे 1 पेयर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कितना पेयर है? 1 2 3 पेयर है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 एंड 3 पेयर्स है। इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन डन है तो एरोमेटिसिटी डन है, यानी कंपाउंड क्या हुआ? एरोमेटिक, दैट इज थर्मोडायनेमिकली हाईली स्टेबल। तो तीनों बातें समझ में आई। आपको देखना है कम से कम एक रिंग होना जरूरी है। रिंग होने के बाद
अगला कंप्लीट रेजोनेंस होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद यहां पे हमारे पास ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत जरूरी है। तो आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं, आर आर ओ। आर का मतलब कम से कम एक रिंग होना चाहिए, अगला आर यहां पे बोल रहा है रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए, ओ यहां बता रहा है ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर आर ओ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट, यानी यहां पे अगर हम बात करें ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये वाले चारों के चारों जमूरे, इन चारों की अगर हम बात करें बेटा, ऑल ऑफ देम आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक का मतलब है दे आर हाईली अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल। अब एरोमेटिक इतने स्टेबल क्यों और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल क्यों, ये हम अलग से मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, ये एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई इट एक्चुअली हैपेंस। ठीक है, तो यहां पे इन सब में ऑब्जर्व करो, पहला कंडीशन यहां पे भी सेम है, यानी अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आर कंडीशन सेम है, आर मतलब एटलीस्ट वन रिंग मस्ट बी देयर। रिंग के बाद अगला कंडीशन अगर मैं बात करूं रेजोनेंस, तो वैसे यहाँ टेक्निकली तो लगेगा कि रेजोनेंस हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर आया वेकेंट पी ऑर्बिटल, फिर आया सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड। आप यहाँ पे भी देख सकते हो साइक्लोब्यूटाडाइन में यहाँ पाई बॉन्ड है बेटा, फिर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है। इस बेसिस पे कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट है, पर मैं एक्चुअल में बताऊं, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस, ओवरलैपिंग रीजंस, जिस कारण असल में रेजोनेंस नहीं हो पाता है। तो कॉन्जुगेशन होता है, रेजोनेंस नहीं हो पाता है ना। लेकिन नॉर्मली बहुत सारी जगह ऐसा यूज कर लिया जाता है, इवन पहले मैं खुद भी ये मिस्टेक करता था वाइल टीचिंग। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि आई यूज्ड टू से कि एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड ये सब प्रेजेंट है, रेजोनेंस नहीं हो पाता किन्हीं कारणों से। तो ये डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे लेकिन स्टिल निमोनिक के लिए टेक्निकली देखोगे तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा एरोमेटिक में हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस आएगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है नंबर ऑफ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का पेयर आएंगे दो, यहाँ पे भी आप देखेंगे दो, यहाँ पे देखेंगे दो, यहाँ पे चार। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑड की बजाय इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आएगा आर आर ई। तो जैसे वहां आर आर ओ था, यहाँ पे है आर आर ई, बस। यानी ओ और ई का डिफरेंस है, वहां पे ऑड पेयर था, यहाँ पे इवन पेयर है। हमारा काम बन गया, बात बन गई। ठीक है, ऑब्वियसली अब एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड और भी डीपर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा पर्पस अभी बहुत डीप में घुसने का नहीं है, क्यों क्या कैसे, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा पर्पस प्राइमरीली इस कॉन्सेप्ट वीडियो से ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको आइडेंटिफिकेशन आ जाए और इससे सवाल आपका बन जाए। आइए देखते हैं यहाँ पे ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स, ऑल ऑफ देम आर नॉन एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक थी, दीज आर नॉन एरोमेटिक। मैं एक बात आपको बता देता हूं, आईपीएससी के हिसाब से नॉन एरोमेटिक जैसा कोई डेफिनेशन, कोई ऑफिशियल कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। वहां एरोमेटिक की डेफिनेशन दी हुई है, एंटी एरोमेटिक की डेफिनेशन दी हुई है, पर नॉन एरोमेटिक जैसा शब्द जो है ना असल में वो आईपीएससी में यूज्ड नहीं है, लेकिन कोचिंग्स में बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी कंपाउंड्स या तो एरोमेटिक नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो बचे हुए सारे के सारे कंपाउंड्स क्या माने जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। जैसे कि मान लो ओपन चेन कंपाउंड हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो नॉन एरोमेटिक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखो रिंग भी है लेकिन रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो सेकंड वाला कंडीशन फेल हो गया। यहाँ पे देखिए लगातार सिग्मा बॉन्ड्स है, तो कॉन्जुगेशन इज नॉट कंप्लीट। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, यहाँ लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के बाद लोन पेयर है, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है। तो आपने देखा अनइंटरप्टेड कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है, आर दोनों होने बहुत जरूरी है। रिंग के साथ रेजोनेंस, कंप्लीट रेजोनेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हमें आरसीई लिखना चाहिए, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की वजह आरसीई, वहां है आर आर ओ, यहाँ है आरसीई, आरसीबी नहीं आरसीई। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर केस है ये एक इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इवन बोर्ड लेवल की चीज भी है ये। यहाँ पे इसको पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पे जो रिंग है इसका साइज 8 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे, पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 4 पाई आ रहे हैं, मतलब 4 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4,
अब उस बेसिस पे तो ये क्या होना चाहिए, उस बेसिस पे ये होना चाहिए एंटी एरोमेटिक। लेकिन बहुत बार जिंदगी में जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है और बड़ा मजा आता है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड 8 मेंबर्ड रिंग है, इसका शेप जो होता है ना बेटा, वो थोड़ा अलग होता है। वो ऐसा 3 डायमेंशनल शेप होता है जो एक टब से रिजेंबल करता है। किससे रिजेंबल करता है? टब से रिजेंबल करता है। और टब तो आपने कभी देखा ही होगा, ठीक है, खुद के घर में नहीं होगा, घरों में तो बहुत ही कॉमनली टब नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखा होता है हमने जिंदगी में। ठीक है, जिंदगी में कहाँ देखा है ये आप खुद सोच सकते हो। तो यहाँ पे टब शेप होने की वजह से क्या होता है, यानी नॉन प्लेनर शेप होने की वजह से यहाँ जो ये पाई बॉन्ड्स के ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन पाई बॉन्ड्स के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप नहीं हो पाता है। अगर ओवरलैप नहीं हो पाता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, यानी यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो कट गया। इनमें आपस में जो सेकंड कंडीशन हमारा होता है कि रेजोनेंस कंप्लीट हो, वो नहीं हो पाता है। तो आप समझ में आई बात आपको यहाँ पे कि यहाँ पे प्लेनैरिटी नहीं है, तो इस कारण मतलब ये जो कंपाउंड हुआ, दिस इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक। ओके एवरीवन, सो नॉन एरोमेटिक को पहचाना बहुत बहुत आसान है। चलिए अब हम चलते हैं सीधा सम डिफरेंट क्वेश्चंस, इनको हमें ट्राई करना है और इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें सारे के सारे सवालों को, सभी के सभी सवालों को ट्राई करें एवरीवन, एंड बहुत बहुत मजा आपको आना चाहिए। इन सारे सवालों को करो जल्दी से एंड आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, क्लासिफाई देम एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलो भाई मैं बता देता हूं, पहले वाला है एरोमेटिक। इसका नाम है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये, केटायन है, इसको बोलते हैं ट्रोपिलियम केटायन, जो हाईली स्टेबल होता है। आप देख सकते हो इसमें नंबर ऑफ पेयर 1 2 3 पेयर है। लेकिन याद रखिए पहले 2 कंडीशन आइडेंटिफाई करने जरूरी है, यानी आर आर ओ ऑड पेयर देख लिए, लेकिन पहले 2 आर अगर इग्नोर कर दिए तो वो आपको इग्नोर कर देंगे। तो सीक्वेंस में ही रूल लगाना, तीनों के तीनों फॉलो होने चाहिए, समझ रहे हो। रिंग भी होना चाहिए, उसके बाद सेकंड वाला जो एस्पेक्ट आपको बताया वो भी होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस, और उसके अलावा आपने देखा ये ऑड पेयर होना चाहिए। 3 देख लो बस, बात खत्म। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, देखिए इनको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग्स। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, जब 2-3 रिंग ऐसे जुड़ी हुई हो तो हम क्या करें। तो हमें चाहे 2 जुड़ी है, चाहे 3 जुड़ी है, चाहे 4 रिंग्स जुड़ी है, हमें वो रिंग देखनी है जिस रिंग में रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। कंसीडर ओनली दैट लूप वेयर रेजोनेंस इज कंप्लीट। आपने देखा कि यहाँ रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है, तो हमें इसी को देखना है। इस पाई बॉन्ड को भैया बाय बाय टाटा बाय बाय कर देना है, ठीक है, सब खत्म कर देना है इसको। तो यहाँ पे आपने इस रिंग को देखा तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये तो एरोमेटिक है, समझ रहे हो। तो यहाँ जो रेजोनेंस नहीं हो रहा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर एक लूप के अंदर भी रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है तो हमें उस लूप को देखना है, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हमने एरोमेटिक बता दिया, ठीक है। तो आपने ये बात समझ लेना कि फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर अगर हमें वो सबसे बड़ा रिंग लेना है जिसमें रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है। यहां वो सबसे बड़ा रिंग कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब यहीं पे अगर पाई बॉन्ड आता तो हमें पूरा बड़े वाला रिंग लेना पड़ता, और ऐसे केस में वो क्या होता, आप सभी का ये YouTube होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में सभी को जवाब देना है कि इन द केस ऑफ नैफ्थलीन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आएगा कमेंट सेक्शन में बताना। बल्कि नहीं, ये तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको सीधा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा हलचल मचेगी, मजा आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। नैफ्थलीन वाला तो बहुत आसान होता है, आप करना ये वाला सवाल, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसको करना, ठीक है। और इसका जो सही आंसर आएगा उसको मैं ऑब्वियसली पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये करना। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज पिरिडीन। पिरिडीन में देखो एरोमेटिक है ये, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। देखिए इन तीनों पाई बॉन्ड्स में आपस में कॉन्जुगेशन हो रहा है। ध्यान देना, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लूप का, रिंग का हिस्सा तो है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में लाई नहीं कर रहा है। यानी जो रेजोनेंस हो रहा है ना इन पाई बॉन्ड्स के अंदर, उनमें लाई नहीं कर रहा है। तो इस लोन पेयर को मैं रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं करूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ये लोन पेयर क्यों नहीं इंक्लूड हुआ। अब कभी कभी सवाल इस तरह का जाता है, जब एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक का मतलब आप समझ रहे हो क्या, रिंग के जस्ट बाहर कोई बॉन्ड आ गया, अब क्या करें।
तो उसमें अगर जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, हमें पाई बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर देना है। वी हैव टू शिफ्ट द पाई बॉन्ड टू द, यस। तो अब क्या होगा, इसको शिफ्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, फिर देन यू कैन आंसर। तो इन सवालों को करने का तरीका यही है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को उस तरफ मूव करो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस विल कम आउट टू बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो भाई, टोटल 2 पेयर है, यहाँ पे 1 पेयर है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस कंप्लीट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। दिस इज एरोमेटिक फॉर अस, ओके। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये एक स्पेशल केस है ना, एक स्पेशल केस है। मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो कंपाउंड है दिस इज नॉन एरोमेटिक, एंड आपको सोचना है कि व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। तो अगेन कुछ खुद भी आप डिस्कशंस करिए, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अबाउट दीज क्वेश्चंस, राइट। तो मजा आएगा कि भाई इसमें क्या है, ठीक है। और इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन 10। इट इज अ टाइप ऑफ एनिलीन हैविंग साइज 10, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलरली, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें इट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ सब कुछ सही है, लेकिन रेजोनेंस यहाँ इंटरप्ट हो गया। मतलब इस पॉइंट पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, तो ये नॉन प्लेनर भी हो गया। और आप देख सकते हो कि रेजोनेंस आगे कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड लगातार आए, बीच में कुछ भी नहीं आया, तो यहां तक तो कॉन्जुगेशन था, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, पर इसके बाद इस रीजन में रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हुआ। ओके बच्चों, सो भाई मैं आपको समराइज करा देता हूं आज के इस सेशन में आपने क्या जाना। देखो, एरोमेटिसिटी आइडेंटिफाई करना है, तो रूल याद है, निमोनिक याद है, RRO, रेजोनेंस सबसे पहला केस है, एटलीस्ट 1 रिंग होनी चाहिए, कम से कम 1 रिंग होनी चाहिए। दूसरा, रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, या पाई बॉन्ड्स के बाद चार्ज आ जाएगा, या पाई बॉन्ड्स के बाद लोन पेयर आ जाएगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा पेयर देखो, काम हो जाएगा, ठीक है। हमें हकेल्स रूल, इसमें एक हकेल्स रूल होता है, उसको फॉलो, उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सबसे डायरेक्ट वे है जो मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली एंटी एरोमेटिक में भी आप क्या करोगे, उसमें आपका जो रूल आएगा दैट विल बी RCE, RCB नहीं, RCE। रेजोनेंस, सॉरी, पहला रिंग है, रिंग के बाद कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन है, उसके बाद हमने देखा इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे, दे विल ऑल बी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करके जरूर बताइए, एंड विजिट आवर वेबसाइट if you want to enroll in our test series. Bye bye, take care and keep doing well. Love you all.